हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां भी आपके इंटीग्रेशन का ये पार्ट है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आएगा। और भी ट्रिक्स हैं मैंने अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे, प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट्स वीडियो आपको प्रोवाइड हम कराते रहेंगे, जिससे क्या होगा, आने वाली वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, जिससे क्या हो कोई भी जो वीडियो है वो मिस नहीं होगा। अगर आपको हमारी ये ट्रिक्स और हमारे सॉल्यूशन जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आपको हमारी थोड़ी भी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज की एक नई शॉर्ट ट्रिक की। तो ओके, तो क्वेश्चंस की जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमारी फॉलो करेगी किस कॉन्सेप्ट पे, देख लीजिए। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में इसको आप नोट कर सकते हो। ट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक कब फॉलो होगी हमारी, ट्रिक हमारी तब फॉलो होगी अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया जाए, एक्स की पावर एन और एफ एक्स, ठीक है ना। इंटीग्रल करना हो हमें एक्स की पावर एन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। जो एक्स की पावर एन है 1 2 3 4 5 आपकी कुछ भी हो सकती है, डजेंट मैटर। एंड जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, राइट। एंड जो एफ एक्स है हमारा, या तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तब ही जो ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं तभी फॉलो होगा। एक्स की पावर हो पॉजिटिव इंटीजर और उसके साथ मल्टीप्लाई, या तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहला स्टेप करेंगे जो आपका एक्स का पावर एन रहेगा उसमें उसका डिफरेंशियल करना है। सेकंड स्टेप क्या है, जो आपका एफ एक्स है यानी कि आप तो एक्सपोनेंशियल में होगा या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। फिर उसका इंटीग्रल करेंगे कैसे, पहले तो जो एक्स की पावर है उसको ऐसे ही रहने देना है, फिर अगले स्टेप में उसका डिफरेंशियल करेंगे। पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है। ये आपका जो कैलकुलेशन है डिफरेंशियल वाला तब तक चलेगा जब तक कि हमारा उसमें से जो कॉफिशिएंट है यानी कि जो एक्स है वो फिनिश ना हो जाए, ठीक है ना। सेम अगला स्टेप क्या होगा, जो फंक्शन दे रखा होगा, जो एक्सपोनेंशियल होगा या फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, उसका आपको इंटीग्रल करते रहना है। तब तक करेंगे जब तक कि हमारी पहली वाली इक्वेशन का डिफरेंशियल होगा। फिर आगे क्या करना है, फिर आपको अल्टरनेट नंबर लेने, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर इन दोनों का 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वाले स्टेप का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, जैसे कि एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म, माइनस का माइनस आ गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर अगला प्लस के साथ, फिर ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। तो चलिए ये चीज़ें बेहतर आपको क्वेश्चन से समझ आने वाली हैं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इस वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन देखेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में जहां भी पूछे जाएंगे तो आप काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, अगर पहला ही क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें और भी क्वेश्चन समझने में, राइट। तो ना पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। मैंने क्या बोला, ट्रिक हमारी तभी फॉलो होगी, एक्स की पावर होनी चाहिए, साथ में या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर आपका एक्सपोनेंशियल हो। तो क्या करेंगे, पहले जो एक्स की पावर है यानी कि एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशियल करेंगे। एक्स स्क्वायर को पहले जैसा है वैसा ही लिखने देना है, फिर अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर जो था वैसे ही लिख देना है, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो 2 हो जाएगा। उम्मीद है मैं इतना मान के चल रहा हूँ आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको आते होंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले जो एक्स स्क्वायर रहेगा, x4 भी हो सकता है, एक्स की पावर 5 भी हो सकती है, बट डजेंट मैटर, पहले उसको सेम लिख देना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। तब तक करना है जब तक कि इसमें से जो x है वो आना बंद ना हो जाए। तो 2 पे हम रुक गए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x फिनिश हो गया। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या था, जो भी हमारा फंक्शन दे रखा होगा x की पावर n के साथ उसका इंटीग्रल पहले ही स्टेप से इंटीग्रल करेंगे। साइन का होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है ना। फिर इसका यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, माइनस चल रहा है तो माइनस आएगा, फिर साइन एक्स का इंटीग्रल होगा। साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कॉस एक्स हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है इंटीग्रल आपको आता होगा, ठीक है ना। इंटीग्रल हमने 3 पार्ट में इसका कर लिया। फिर क्या करना, अल्टरनेट साइन लेने हैं, पहले प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है। अगर एक और स्टेप होता तो मैं माइनस लिख देता, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों टर्म का मल्टीप्लाई, टर्म वाइज एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स के साथ क्या लिखेंगे, माइनस आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये माइनस हमने चेंज करके लिखा था, ओ पहले से यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2x साइन एक्स, ठीक है ना। अब ये क्या है, यहाँ पे प्लस है और कोई अब साइन आ नहीं रहा था कहीं भी, तो ये 2 cos x हो गया, प्लस सी लगा देंगे, हो गया आपका आंसर। देखो भले ही समझने में टाइम लगा हो, लेकिन अगर ट्रिक समझ आ गई होगी
तो आप काफ़ी कम समय में कर लेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, राइट ना। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। एक्स सेम, पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर है उसको सेम लिखेंगे, एक्स 3 भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, पहले टर्म को सेम लिख देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन जब तक करेंगे जब तक कि इसमें से एक्स आना बंद ना हो जाए। 2 पे आके ये हमारा क्वेश्चन रुक गया क्योंकि यहाँ पे एक्स फिनिश हो गया। अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स होता है, एक और बार इंटीग्रल सेम यही रहेगा, फिर एक और बार इंटीग्रल सेम रहेगा, ठीक है ना। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर से ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले इनके साइन को चेंज करेंगे। पहले स्टेप में लिखना है प्लस, फिर दूसरे में माइनस, फिर तीसरे में प्लस। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, माइनस का माइनस, 2x मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स, प्लस का प्लस, 2 मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स प्लस सी, आपका आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो चलिए इनसे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। सॉल्यूशन करने का एक फ़ायदा ये होता है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टाइम यहाँ पे मिल रहा है हमें, ठीक है ना। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे जिससे जो हमारे डाउट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो पहले क्या बोला था मैंने, जो x होगा उसको सेम लिखना है। यहाँ पे पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है। तो पहला स्टेप क्या हो, सेम उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, कितना हो गया 1। मैंने क्या बोला था, जब तक डिफरेंशिएशन चलेगा जब तक इसमें x आना बंद ना हो जाए। पहले ही स्टेप डिफरेंशिएशन करने पर x गायब हो गया इस टर्म में से, तो इतना ही रुकेंगे, ठीक है ना। ना अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, सेक स्क्वायर एक्स का अब इंटीग्रल करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x, 10x का होता है माइनस का log sec x, ओके। अब साइन बदलेंगे, प्लस लिखेंगे पहले स्टेप में, दूसरे में होता है माइनस, फिर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। x 10x माइनस हमने लिखा था, माइनस हमारे आंसर में आया था इंटीग्रल के बाद, माइनस माइनस प्लस हो गया log sec x प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, आपको पसंद आ रही होगी। अगर थोड़ी बहुत भी हमारी मेहनत पसंद आए, प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर साइन 2x प्लस का dx, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर है पहले सेम लिखना है, इसका डिफरेंशिएशन तब तक करेंगे जब तक कि इसमें से x आना बंद ना हो जाए। 2 पे आके यहाँ पे बंद हो गया। अब साइन 2x का इंटीग्रल, साइन 2x का होता है माइनस का cos x, तो माइनस cos 2x हो गया। अब इसका भी करेंगे डिफरेंशिएशन, डिवाइड में आता है 2 आ गया। उम्मीद है डिफरेंशिएशन इंटीग्रल आपको बेसिक आता ही होगा। फिर इसका यहाँ करेंगे, माइनस का माइनस आ गया, cos x का होता है साइन x, 2 है तो यहाँ पे साइन 2x आ गया। अब इसका भी एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो वो डिवाइड में आएगा, 2 पहले से ही था, 2 यहाँ पे आके 4 हो जाएगा। फिर एक और स्टेप में जाएंगे। ये इंटीग्रल तब तक चलता है जितने टर्म हमारे ऊपर होते हैं। अब पहले इसमें क्या थे, इसमें 2 टर्म पे रुक गए थे, तो 2 ही बार हमने यहाँ पे इंटीग्रल किया था। यहाँ क्या था, 3 टर्म बन गई हैं, तो फिर इसका एक और बार यहाँ पे इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल हो गया, फिर से वही रूल जो होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। एक और टर्म होता तो यहाँ माइनस लिख देते, बट हमारे 3 ही टर्म है तो हम यही रुक जाएंगे। मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर कॉस 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2x साइन 2x अपॉन 4, प्लस का प्लस आ गया 2 कॉस 2x अपॉन 8। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। 2 से ये आपका 4 टाइम कट हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कट हो जाएगा। वो इतना तो आप सभी लोग कर ही लोगे। मेन थिंग्स क्या है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगली वीडियो में एक और ट्रिक आपको हम बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर कोई डाउट रह गया तो वहां भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने क्या कर रखा है प्यारे बच्चों, इसमें पावर को 3 लिख दिया है। कहीं आपको ये ना लगे 2 से ही करें हम, 4 5 कुछ भी पावर हो सकती है, बट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कॉन्सेप्ट अगर हमारे समझ में आ गया है तो ट्रिक आसानी से हम फॉलो कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे x का पावर 3 लिख दिया है और e का पावर 2x है। ट्रिक हमारी तभी फॉलो होती है एक्सपोनेंशियल हो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, किसके साथ, x की पावर n के साथ। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x की पावर 3 का पहले सेम ऐसे ही जैसा होता वही टर्म लिख देते हैं। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तब तक करेंगे जब तक कि इसमें से x गायब ना हो जाए। x क्यू का किया तो 3x स्क्वायर हुआ, इसका किया डिफरेंशिएशन 6x हो गया, और इसका किया तो 6 हो गया। अब हमारा x है क्लोज हो गया, x है ही नहीं अब इसमें, ठीक है ना। अब ये हमारा डिफरेंशिएशन यानी कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड क्या था फंक्शन e की पावर 2x, इसका इंटीग्रल करिए। e की पावर x का e की पावर x रहता है, पावर में 2 है तो वो डिवाइड में डिफरेंशिएशन आ जाता है। सेम यही इंटीग्रल अगले स्टेप में करना है इस वाले का। तो
ई की पावर 2x अपन 4 होगा, क्योंकि इसकी पावर नीचे आएगी तो 2 पहले सीधा ये 4 हो गया। फिर अगले स्टेप में हम पहुंचे ई की पावर x के, ई की पावर x फिर 2 था तो 2 4 जा 8 आ गया। हमने 4 टाइम किया। ओके, जितनी टर्म हमारी ऊपर वाले स्टेप में बनती हैं उतने ही इंटीग्रल हम आगे करते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। नाउ फिर क्या रहता है हमारा, फिर साइन लिखते हैं प्लस माइनस, ठीक है ना। फिर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 एक्स की वी की पावर 2x माइनस आ गया 3/4 एक्स स्क्वायर ए की पावर 2x। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उम्मीद है आपको ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। फिर कॉमन आता है टर्म में से, आप कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि सारे टर्म में आपका ई की पावर 2x आपका कॉमन आ रहा है। सिंप्लीफाई करके आप अपने आंसर को वहाँ एग्जाम में टिक कर दीजिएगा, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, DSSS हो, जहाँ कहीं भी इंट्रीगल हो, क्लास 12 तक की हम बात कर रहे हैं, कहीं भी हो ऑब्जेक्टिव में आएगा। उम्मीद है आपको अब ऐसे क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते इतना हमारे पास टाइम होता नहीं है ना एग्जाम में। तो ये ट्रिक आज की ये कंप्लीट हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।